90 घंटे काम, आर्थिक प्रगति या शारीरिक मानसिक शोषण। सप्ताह में 70 से 90 घंटे काम की बहस के बीच आर्थिक सर्वे 2025 की चेतावनी। 55 घंटे से ज्यादा काम मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। देश में हाल ही में सप्ताह में 70 से 90 घंटे काम करने की सलाह को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच आर्थिक सर्वेक्षण 2025 संसद में पेश किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में 55 घंटे से कम काम करना आवश्यक है। सर्वे में बताया गया कि 70 घंटे काम करना तो दूर, बल्कि 55 से 60 घंटे तक काम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय शोधों और भारत में श्रमिकों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। क्या कहता है आर्थिक सर्वे 2025? 55 घंटे से अधिक काम करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। 70 से 90 घंटे की कार्यशैली अव्यवहारिक और अस्वास्थ्यकर साबित हो सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। कम काम के घंटों में भी टेक्नोलॉजी और कार्य कुशलता बढ़ाकर उत्पादकता हासिल की जा सकती है। क्या सप्ताह में 90 घंटे काम करना सही है? एक व्यापक विश्लेषण। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत और अन्य उद्योगपतियों द्वारा यह बयान दिया गया कि भारतीयों को सप्ताह में 70 से 90 घंटे तक काम करना चाहिए। इस बयान के बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या इतना अधिक काम करना वास्तव में व्यवहारिक है या फिर यह कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। वर्किंग आवर्स पर छिड़ी बहस। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत को 4,000 अरब डॉलर से 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीयों को सप्ताह में 80 से 90 घंटे तक काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने भी रविवार को काम करने की वकालत की थी। वहीं इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा था कि भारतीयों को सप्ताह में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। हालांकि इन बयानों के बाद विपक्षी दलों और आम जनता की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। राजनीतिक प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि यह सलाह इंसानों के लिए नहीं बल्कि रोबोट के लिए दी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब आर्थिक प्रगति का लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा तो आम जनता 90 घंटे तक काम क्यों करे? क्या सप्ताह में 90 घंटे काम करना व्यवहारिक है? दुनिया भर में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 40 से 48 घंटे तक काम करने की सीमा तय की गई है, लेकिन 90 घंटे का कार्यकाल अत्यधिक लंबा और अव्यवहारिक प्रतीत होता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक तनाव और चिंता। लंबे समय तक काम करने से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक बीमारियां। अत्यधिक काम करने से दिल से जुड़ी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और नींद की समस्या हो सकती है। कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं। अत्यधिक थकान और ध्यान में कमी के कारण काम के दौरान दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर असर। अत्यधिक काम करने से व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है और उसके पास परिवार के साथ समय बिताने का अवसर नहीं बचता। मानसिक थकान के कारण उत्पादकता कम हो सकती है, जिससे अधिक काम करने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। क्या ज्यादा काम करने से आर्थिक प्रगति होगी? कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल लंबे समय तक काम करने से आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। इसकी बजाय स्मार्ट वर्क तकनीक का उपयोग और कार्य कुशलता बढ़ाने की जरूरत है। विदेशी उदाहरण। कई विकसित देशों में कम वर्किंग आवर्स के बावजूद उच्च उत्पादकता देखी गई है। जर्मनी और नीदरलैंड, यहाँ प्रति सप्ताह औसतन 35 से 40 घंटे काम किया जाता है, फिर भी ये देश उच्च उत्पादकता दर बनाए रखते हैं। स्वीडन यहाँ 6 घंटे की कार्यशैली अपनाने पर शोध से पता चलता है कि कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ी है या वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहे। निष्कर्ष। सप्ताह में 90 घंटे काम करने का सुझाव कर्मचारियों के स्वास्थ्य, उत्पादकता और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भारत को केवल काम के घंटे बढ़ाने की बजाय टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और कार्य कुशलता में सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो सके। आपका इस बहस पर क्या विचार है? क्या भारत में सप्ताह में 90 घंटे काम करना व्यवहारिक होगा?